आपका अपना एमपी का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ये सबसे पहले आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। ट्रैक्टर रैली आज हो रही है जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी है और हरी झंडी दिखा करके रवाना सीएम करने वाले हैं। इन सभी को बड़ी सौगात होगी। बताएं, सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। 1101 ट्रैक्टरों की महा रैली होने जा रही है। सीएम मोहन यादव हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदेश भर से हजारों किसान जुटने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। तो आज से आधिकारिक तौर पर कृषि कल्याण वर्ष 2026 शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में इसका उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री पूरे राज्य से आए लगभग 1101 ट्रैक्टरों की एक बड़ी रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रैक्टर रैली के लिए किसान आरटीओ ऑफिस के पास इकट्ठा होंगे, जहां से रैली आगे बढ़ेगी और रैली और सम्मेलन को देखते हुए राजधानी भोपाल में खास सुरक्षा और ट्रैफिक के इंतजाम भी किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि वो ट्रैफिक डायवर्जन को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्लान करें। हिंदुस्तान में अनेक प्रदेश हैं, देश हैं, सब कृषि की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव उनसे हटकर निकले। साल में 365 दिन किसी को देने का वादा किया है तो वो मेरे किसानों को किया है। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाइए हमारे नेता के लिए। जय जवान। आज मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करता है। मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले आपने मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए पूरे प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए 2025 तय किया। आज मध्य प्रदेश में साल में 365 दिन किसान के ऊर्जा के लिए, किसान के खेत के लिए, किसान के कल्याण के लिए, किसान के खाद के लिए, किसान के बीज के लिए, किसान के फलों की सब्जी के लिए, कुल मिलाकर मेरे किसान के भंडार भरने के लिए जो आपने 365 दिन दिए हैं, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश के लाडले कृषि मंत्री इंदर सिंह कसाना जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो है किसानों के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय चावड़ा जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर, अरे जोरदार बजाया करो यार ताली यारी, स्वागत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 1100 किसान हैं, आपका धन्यवाद करने आए हैं। ये तो छोटी श्रृंखला है, आप चाहोगे तो 1-2 करोड़ भी किसान आकर आपका अभिनंदन करेंगे। और हम आपसे आज ही का दिन नोट भी कराना चाहते हैं, क्योंकि आज आपने यहाँ तो किसानों का सम्मान, आपके सम्मान में रैली करना चाहते थे, इसलिए आपने हमें टाइम दिया। लेकिन आज आपने जम्बूरी मैदान में लाखों किसानों को आपने खुद बुलाया है, लेकिन 1 साल बाद मध्य प्रदेश का किसान ये आपको बुलाएगा और आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में जो आपकी प्रगति करोगे, जो आप इनके विकास के लिए, जो आप इनके खेत के लिए और किसान के बेटा बेटी के चेहरे के मुस्कान के लिए, जो आपने केवल कृषि कल्याण विभाग नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन से लेकर मुख्यमंत्री तक निवास तक किसानों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, किसानों के हित में काम करते रहेंगे। और ये बात सही है बहनों भाइयों, आज हिंदुस्तान में ऐसा नेता है हमारे पास जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। एक बार दोनों हाथ उठाकर मोदी जी के लिए ताली बजाओ। एक ऐसा नेता है, हमने 15 अगस्त 1947 को भाषण सुना था। पंडित नेहरू ने कहा था एक कृषि प्रधान देश है, पर नेहरू जी ने गांव में पुलिया नहीं बना पाए। नेहरू जी किसान के लिए सम्मान निधि नहीं दे पाए। नेहरू जी किसान की बीमा योजना लागू नहीं कर पाए। नेहरू जी किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंचा पाए।
आज हम कह सकते हैं गरीब माँ का एक ऐसा बेटा भारत का प्रधानमंत्री बना है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो किसान सम्मान निधि भी देता है और किसानों की फसल बीमा योजना भी लागू करता है। और केवल इतने ही नहीं, अरे आज तो इसमें बहुत लोग खड़े हैं, ऐसे 60% लोग होंगे जिनका आयुष्मान कार्ड भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। बताओ, आयुष्मान कार्ड बनाया 5 लाख का, और डॉक्टर मोहन यादव जी ने कह दिया कोई बीमार नहीं रहेगा। ये पहला गरीब किसान मजदूर का बेटा है डॉक्टर मोहन यादव। आप हिस्ट्री समझो, ये मोहन यादव मजदूर का बेटा है जिसके पैर न फटी बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई। राहुल गांधी क्या जाने किसानों का दर्द, कांग्रेस की सोनिया गांधी किसानों का दर्द क्या जाने। ये दर्द तो महसूस करते हैं नरेंद्र मोदी और महसूस करते हैं डॉक्टर मोहन यादव। और इसलिए डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 1100 किसानों के ट्रैक्टर आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो हम बैलगाड़ी पर खेती करते थे, लेकिन अब आप केवल यहाँ भी नहीं छोड़ रहे हो। ये पहले मुख्यमंत्री है, इनने कहा कि 50 लाख की जो गाय खरीदेगा उसे 30 लाख मोहन यादव सरकार देगी। आप गाय रखो, आप किसानी पर अकेले निर्भर मत रहो, आप दूध की भी नदियां बहाने वाले किसान बनो, आप फल और सब्जी वाले भी किसान बनो, आप पढ़े लिखे व्यापारी किसान भी बनो, आप बड़े बड़े वेयर हाउस खोलने वाले किसान भी बनो, आप किसानों की फसल को सीधे खेत से बेचने वाले किसान भी बनो। ये जो तैयारी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की है, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसानों के लिए 1 साल पूरा किसानों के लिए समर्पित करते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं कि एक बार हमारे लाडले नेता का, किसानों के मसीहा का, किसानों के बेटे का और किसानों के लिए 365 दिन मध्य प्रदेश सरकार का समय देने वाले मुख्यमंत्री का दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की जय जवान, जय जवान, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देवी सज्जनों। और अब आत्मीय संबोधन और आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित हैं प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अरे यार क्या, अरे सर देवी सज्जनों, सही रखा है, सही रखा है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश के शिल्पी डॉक्टर मोहन यादव के लिए कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। दोनों हाथ खड़े करके। सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया है। बोले भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री 1000 साल पुराना भारत की अस्मिता पर, भगवान सोमनाथ के धाम पर गजनी के महमूद ने जो आक्रमण करके हमारी आस्था पे चुनौती देने का प्रयास किया था, लेकिन इकबाल ने जो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 1000 साल भी हमारे अपने अंदर के परमात्मा पे भरोसे के बाद हमारा सोमनाथ का मंदिर, भगवान का धाम, ऐसा लग रहा देवताओं से बात कर रहा। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने उस भविष्य के परमात्मा की दया से 1000 साल बाद भी हमारे पवित्र धाम के ऊपर जो दुश्मनों ने
तक हमारी आस्था ने, सनातन संस्कृति ने, हमारे अंदर के उस भाव ने परमात्मा की दया से जोरदार अभिनंदन माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का करें। दोनों हाथ ऊपर जोरदार ताली बजाए, ऊपर हाथ करके। और ये आनंद यशस्वी प्रधानमंत्री ने और दोगुना कर दिया। 1000 साल पहले का सोमनाथ मंदिर वो आज माननीय सरदार पटेल जी के कारण से आजादी, सच्चे अर्थों में आजादी इसी बात की होती है कि आजादी हमारे अपने, न केवल हमारे आम व्यक्ति के जीवन में कानून व्यवस्था बदले, विकास का कारवा चले, बल्कि हमारी आस्था का भी अंदर से आनंद आना चाहिए। और ऐसे में 1000 साल पहले जो कष्ट हुआ था वो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से कलंक मिटा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 500 साल के संघर्ष को प्रभु रामचंद्र जी के धाम में आनंद से मोदी जी ने पूरे देश को आनंद में डुबाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो 3 तलाक का भी लिया था, लेकिन हुआ क्या था? कांग्रेस की सरकार ने वो 3 तलाक के फैसले को बदलते हुए दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वापस हमारी माता बहनों को, मुस्लिम बहनों को उस नरक में डाल दिया जो सुप्रीम कोर्ट से बच सकती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसी माता बहनों के लिए भी मोदी जी ने फिर अपना आनंद के साथ उनको प्रणाम किया, जो कि सभी बहनें बराबर है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबको लेके चलने का भाव होना चाहिए। और ये हमारे लिए आनंद है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 जातियां उन्हें बताई, 4 श्रेणियां, उसमें गरीब, महिला, युवा और किसान। ऐसे में धरती पुत्र किसानों के लिए हमने ये आज से ये 2026 का वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के एक दिन पहले मना करके हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये अपना संकल्प है विकास के रास्ते पे बढ़ने का, जिसके भरोसे से सभी प्रकार के किसानों के लिए हर प्रकार के विभाग से, पहले केवल एग्रीकल्चर मतलब एक मंत्रालय, अब एक के बजाय हमने 16 मंत्रालय को निकाला और 16 विभाग मिलकर के सभी प्रकार के क्षेत्रों में किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, हमारे लिए आस्था का, भावना का, लेकिन हमारे राज्य की कृषि विकास दर भी अगर 16% की गति से बढ़ रही है, तो ऐसे में हमारे इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, उनके जीवन में सब प्रकार के सुख के दरवाजे दिखाने के लिए इसी प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। सच में हेलीकॉप्टर से जब ऊपर से आ रहा, ऐसा लग रहा निगाह भी थम रही, कहाँ तक ट्रैक्टर की लाइन लगी है। जोरदार अभिनंदन करें। और ये तो अभी झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। आज तो शुरुआत हुई है, शुरुआत, और शुरुआत में बगैर ट्राली के ट्रैक्टर, अगर ट्राली जोड़ो तो ये हमारे उस बाईपास के आगे निकल जाते, इंदौर रोड से शुरू हो जाते, लेकिन ट्रैक्टर के मुंह लेकर के आज जो संकल्प किया है, मैं माननीय मंत्री श्रीमान हमारे इधर सिंह कंसाना जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, माननीय विधायक रामेश्वर जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर, जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी के लिए भी करें। और यहाँ हमारे जयपाल सिंह चावड़ा जी, जोरदार अपने भाजपा के अध्यक्ष जी के लिए भी। आज परमात्मा की दया से हमारे संकल्प की पूर्ति का पहला दिन है। लगातार अनवरत रूप से साल भर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जैसे पिछले वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष मनाते हुए संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, इसी प्रकार से पूरे वर्ष अलग अलग विभागों के माध्यम से देश भर में, क्या मालवा, क्या चंबल, क्या महाकौशल, क्या विंध्य, क्या बुंदेलखंड, अरे हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने चारों वर्ग के कल्याण का जो संकल्प लिया है, मुझे पूरा भरोसा है पूरी ताकत के साथ वर्ष के समापन होते होते हम काफी कुछ अपने किसान भाई बहनों की सेवा कर सकेंगे।
इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपने यहाँ से वाहन रैली की शुरुआत करा रहा हूँ और वाहन रैली में ट्रैक्टर रैली इतना अद्भुत है, जोरदार अभिनंदन करें। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना है, परमात्मा की दया से हम सब वर्गों के कल्याण के लिए संकल्प का रास्ता इसी तरह बढ़ते रहेंगे। मेरे साथ बोलो महाकाल महाराज की, धरती पुत्र किसानों की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सादर आमंत्रित हैं हरे झंडे दिखाकर कृषि रथ और 1101 ट्रैक्टर की इस ऐतिहासिक रैली के शुभारंभ के लिए। और देवी सज्जनों, समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी में पकी हुई ये ट्रैक्टर रैली है जो मध्य प्रदेश की सरकारी कृषि नीतियों के समर्थन में किसानों के द्वारा निकाली जा रही है। आज मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर का दिन है। हम देख रहे हैं कि विकास पुरुष मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर इस ऐतिहासिक यात्रा को जो समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी में बनी हुई है उसका शुभारंभ कर रहे हैं। किस तरह जननायक मुख्यमंत्री जी किसानों के हित के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं, किस तरह मध्य प्रदेश का वर्ष 2026 का कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। यह ऐतिहासिक क्षण इस समय शासन, प्रशासन और जनता एकाकार स्वरूप में मंच पर नजर आ रही है। उत्सव में डूबे हमारे किसान भाई जो अन्नकूट कहलाते हैं। ट्रैक्टर रैली किसानों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के प्रतीक के रूप में यशस्वी मुख्यमंत्री आस्था, श्रद्धा, विश्वास की त्रिवेणी में पगे हुए पुष्प पंखुड़ी उड़ा रहे हैं अपने किसान भाइयों पर। और हम सब जानते हैं कि कार्यक्रम होंगे किसानों के प्रति अनन्य समर्पित, शुचिताओं को नई परिभाषा देने वाले हमारे मुख्यमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए वर्ष 2026 पूरा समर्पित किया है, जिसमें वर्ष भर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होंगे जिनका एकमेव उद्देश्य यही होगा कि किसानों को एक समग्र मंच प्रदान किया जाए मध्य प्रदेश में और उनकी उपलब्धियों को वे साझा कर सकें और साथ ही नई तकनीकी सीख सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसे मैं हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए अपने प्राणों से प्यारे किसान भाइयों के सम्मुख अभिमान शून्य मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास की नई सौगातें प्राप्त हुई है। और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति का विराट व्यक्तित्व जिनके नवाचार और सुचिता भरी राजनीति आज देश की धड़कन बन गई है, ऐसे मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली में प्रत्येक किसान को पुष्प पंखुड़ी अर्पित करते हुए अपने प्राणों से प्यारे किसान भाइयों के लिए हमारे स्वर्णिम मध्य प्रदेश का ये ऐतिहासिक दिन जब पूरे भारत को मध्य प्रदेश के माध्यम से एक नवाचार का नया संदेश दिया गया है। और आप सब जानते हैं कि डॉक्टर अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं ट्रैक्टर चलाएंगे। मीडिया के लोगों से निवेदन है कृपया आप ट्रैक्टर के पास आ जाएं। ये सजा हुआ ट्रैक्टर हमारे किसान हितैषी मुख्यमंत्री जो स्वयं किसान पुत्र हैं, इसकी बॉडी पर देवत्व समाया हुआ है। जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अत्यधिक योजनाएं मध्य प्रदेश में क्रियान्वित कर संचालित की है। ऐसे मुख्यमंत्री स्वयं ट्रैक्टर पर बैठते हुए और वो ट्रैक्टर रैली चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज किसान मोर्चा अध्यक्ष माननीय जयपाल सिंह लावड़ा जी, हमारे कृषि मंत्री हमारे माननीय विधायक क्षत्रिय रामेश्वर शर्मा जी, ये तमाम लोग इस समय इस ऐतिहासिक अवसर पर कृषक कल्याण वर्ष 2026 लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी और
ये बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अब खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना तो इस महारैली को किया ही जा रहा है, साथ ही साथ ट्रैक्टर पर खुद भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव सवार होकर के यहाँ पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जम्बूरी मैदान में बड़ा किसान सम्मेलन है और इस सम्मेलन की शुरुआत खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। हरी झंडी दिखाई उन्होंने। प्रदेश भर से यहाँ पर हजारों किसान जुटे हैं और ये बड़ी सौगात सीएम दे रहे हैं। ये रह तो यार पैर पे चढ़ जाएगा, क्या कर रहे हो यार। ये खास तस्वीरें इस वक्त कृषि कल्याण वर्ष 2026 की, जिसकी शुरुआत खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं और ट्रैक्टर पर सवार होकर के, इससे पहले हरी झंडी दिखाई, ट्रैक्टर पर सवार हुए और अब इस ऐतिहासिक महारैली की शुरुआत हो रही है। हजारों किसान यहाँ पर जुटे हैं, प्रदेश भर से हजारों किसान जुटे हैं, जिन्हें बड़ी सौगात और जम्बूरी मैदान से कृषि कल्याण वर्ष 2026 की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर 1101 ट्रैक्टरों की एक विशाल रैली निकाली जाएगी और इसी पर हरी झंडी दिखाई सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने और ट्रैक्टर पर सवार होकर इस रैली को रवाना कर रहे हैं। एक ट्रैक्टरों की रैली को सीएम हरी झंडी दिखा रहे हैं। जम्बूरी मैदान में होने वाले किसान सम्मेलन में इस मिशन का रोड मैप पेश करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 1101 ट्रैक्टरों की रैली है। राज्य भर से हजारों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ आरटीओ ऑफिस के पास इकट्ठा हो चुके हैं, जहां से मुख्यमंत्री रैली को हरी झंडी दिखा रहे हैं, रवाना कर रहे हैं। बता दें, पूरे साल भर ही किसानों से जुड़े कार्यक्रम होंगे। इस पहल की सबसे खास बात यही है कि इससे किसानों को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। सरकार की योजना है कि राज्य के किसानों को मॉडर्न खेती के तरीके सीखने के लिए ब्राजील और इजराइल भेजा जाए। इन देशों में सिंचाई, बीज मैनेजमेंट और एडवांस्ड पशुपालन की बारीकियां सीखकर किसान अपनी प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ा पाएंगे। राज्य में पूरे साल एग्रीकल्चर फेयर, वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री सांस्कृतिक अस्मिता के लिए देश की वर्तमान के दौर में हमारे सनातन संस्कृति के आधार पर जो आस्था विश्वास का 1000 साल पुराने संघर्ष के इतिहास को जीवन करते हुए जो 4 श्रेणियां उनने बताई थी, किसान, महिला, युवा, गरीब, ऐसे में किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे 2026 अंग्रेजी वर्ष और किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया। आज के इस किसान ट्रैक्टर रैली में माननीय मंत्री श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, यहाँ हमारे किसान मोर्चा भाजपा के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा जी, कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी और सबके साथ हमने आज यहाँ एक अद्भुत कार्यक्रम किया है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है, उनकी आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए और उनके जीवन में कृषि और उससे जुड़े हुए 16 विभागों के माध्यम से बेहतर क्या हो उसका प्रयास करने के लिए किसान कल्याण वर्ष के रूप में पूरा वर्ष मनाने का निर्णय किया है। आज की शुरुआत की मेरी अपनी ओर से बधाई, और इसीलिए भी ये बधाई बढ़ जाती है जब स्वामी विवेकानंद जयंती के पूर्व दिवस के अवसर पर आज हमने ये किसान कल्याण वर्ष की शुरुआत की है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, आज सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोमनाथ मंदिर के दर्शन किए, प्राइम मिनिस्टर साहब। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जी खास तस्वीरें आप देख रहे हैं सम्मेलन की। कृषि कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत हो चुकी है। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखा करके इसकी शुरुआत की है। ट्रैक्टर पर सवार होकर के शुरुआत इस खास सम्मेलन की। साल भर ही अलग अलग कार्यक्रम होंगे, आयोजन होंगे, इसे लेकर के ये तस्वीरें भोपाल से आप देख रहे हैं।
जहां पर औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर 1101 ट्रैक्टरों की एक विशाल रैली ऐतिहासिक क्षण। बोलिए भारत निकाली माता जाएगी। की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। ऐतिहासिक क्षण। देवी सज्जनों, ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने नवाचार और शुचिता भरी राजनीति से देश की धड़कन बने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी ट्रैक्टर पर आरूढ़ होकर इस रैली का नेतृत्व प्रदान करते हुए अपना स्वर्णिम मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पी और प्रदेश के लोकप्रिय और डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पावस उपस्थिति ट्रैक्टर पर हम सबको हृदय से आप्लावित कर रही है। गौरव के नए क्षण भरती दिखाई दे रही है। जनता अनन्य भाव से समर्पित इस दृश्य को देखकर एक इस तरह एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जिन्हें जननायक कहा गया है, जननायक क्यों कहा गया है कि वे अपनी जनता से तादात्म्य स्थापित किए हुए हैं और वे लगातार ट्रैक्टर पर सवार होकर शने शने आगे बढ़ रहे हैं। एक देश को संदेश देते हुए ये ट्रैक्टर रैली समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी में पगी हुई रैली है। ये ट्रैक्टर रैली किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, सशक्त बनाती है। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर, खेत से लेकर कारखाने तक और बाग से लेकर बाजार तक पूरी कड़ी इस यात्रा के माध्यम में जुड़ती दिखाई दे रही है। जब किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता और उद्यमी बनेगा तभी समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश का सपना साकार होगा। यह पहल न केवल मध्य प्रदेश को देश का खाद्य भंडार बना रखेगी बल्कि इसे एक वैश्विक एग्री एक्सपर्ट के रूप में भी स्थापित करेगी। देवी सज्जनों, ऐतिहासिक क्षण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ट्रैक्टर पर आरूढ़ किसानों का संबल बढ़ाते हुए, किसानों का ये विश्वास दिलाते हुए कि मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार किसानों के प्रति कृतज्ञ है। हम देख रहे हैं कि इस समय आस्था, श्रद्धा और भक्ति की त्रिवेणी में पका हुआ यह ट्रैक्टरों का कुंभ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है हमें ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं और ये इस बात के प्रतीक है कि हमारा जो अन्नदाता वो अब ऊर्जादाता और उद्यमी बनकर एक नए भारत के निर्माण में आगे बढ़ेगा। इन्हीं संकल्पों के साथ में लगातार हमारे किसान भाई ट्रैक्टर पर आरूढ़ शने शने आगे बढ़ते हुए यह ऐतिहासिक क्षण हम सबको हृदय में आशाओं की नई ज्योति पल्लवित करता हुआ। और आइए एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की इन पवित्र भावनाओं का हम आदर करें, सम्मान करें और किस तरह स्वर्णिम मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रूप में एक नई छवि मध्य प्रदेश भारतवर्ष बना दिखाई देता है। उसका प्रतीक ये रैली, ये दिन जब स्वर्णिम मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल का ये दिन इतिहास में एक मील का पत्थर जिसने बनाया। हमने देखा कि अभिमान शून्य मुख्यमंत्री स्वयं ट्रैक्टर पर आरूढ़ हुए और किसानों का उन्होंने संबल बढ़ाया। सारे ही किसान अनन्य भाव से इस ट्रैक्टर रैली में सम्मिलित हैं। सबके हृदय में एक ही भावनाएं पल्लवित हो रही हैं कि हमें अपने समृद्ध मध्य प्रदेश को उन्नतशील बनाना है और कृषि को लाभ का धंधा बनाकर कृषि को एक ऊर्जादाता और उद्यमी के रूप में हमको विकसित करना है। देवी सज्जनों, ऐतिहासिक क्षण इस समय मंच पर हम देख रहे हैं कि रैलियों की लगातार कतार आगे बढ़ती हुई किस तरह मध्य प्रदेश के अभिमान शून्य मुख्यमंत्री ट्रैक्टर रैली पर आरूढ़ हैं और अब ट्रैक्टर से उतरकर एक बृहद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आगे बढ़ते हुए आइए एक बार फिर से हम जोरदार हृदय से ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें और खासकर हमारे अनुसूचित किसान जो इस रैली में सम्मिलित हुए हैं हम उनका भी सम्मान करें। कृपया किसानों के सम्मान में जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। यदि पुष्प पंखुड़ी आपके पास हो तो किसानों के ऊपर आप अर्पित करें, फूलों की मालाएं पहनाएं और आज का यह ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश इस वक्त चल रहा है और जम्बूरी मैदान में इस किसान सम्मेलन के माध्यम से ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत है। ये शुभारंभ है साल 2026 किसानों के हित में रहे इसके संबंध में ये एक शुरुआत की गई है
और इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुँचे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो जम्बूरी मैदान, ऐतिहासिक मैदान, आज एक बार फिर इतिहास का गवाह बन रहा है कि इतिहास यहाँ पर रचा जा रहा है। और आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हुए हैं और भोपाल से लाइव ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस तरह से प्रदेश के किसानों की एक नई पौध तैयार करने के इरादे से, क्योंकि किसान जो देश का अन्नदाता है, उसके लिए लगातार मध्य प्रदेश की सरकार प्रयासरत है कि किसानों को और किसानी को लाभ का उनके लिए सौदा बनाया जा सके। और अभी तक किसानों के इस लिए उठाए गए जो बड़े कदम हैं, उससे किसानों को लाभ मिल रहा था। और अब जो एक बड़ा प्रयास यहाँ पर हो रहा है, एक ऐतिहासिक महारैली के माध्यम से, क्योंकि ट्रैक्टर रैली जिसे हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए 5 और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस सम्मेलन का सिर्फ आज का नहीं बल्कि इस पूरे साल का महत्व रहेगा और आगे आने वाले किसानों के भविष्य पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी आप ट्रैक्टर चलाते हुए देख सकते हैं। और ये जो कार्यक्रम है किसानों की बेहतरी के इरादे से आयोजित किया जा रहा है। 5 तस्वीरों के माध्यम से अलग अलग जो तस्वीरें सामने आई वहाँ की वो हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की महारैली को हरी झंडी दिखाकर ट्रैक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रवाना किया और इस और लगातार किसानों के हित में कदम उठाते रहने के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहती है। किसानी जो इन दिनों एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, उसे लाभ का सौदा बनाने के लिए, लोगों का हित करने के लिए किसानों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के प्रतीक के रूप में यशस्वी मुख्यमंत्री आस्था, श्रद्धा, विश्वास की त्रिवेणी में लगे हुए। और अभी तक चूंकि किसानों को लेकर के कई तरह के प्रयास होते रहे हैं, लेकिन वो पखवाड़ा वो मासिक रूप से होते रहे, लेकिन अब ये पूरा वर्ष किसानों को केंद्र में रखते हुए एक निर्णय लिया गया है। इस आज की कृषक कल्याण रैली से इसकी शुरुआत हो रही है और पूरे साल ये किसानों के लिए काम करते रहने की प्रेरणा देगा। इस उम्मीद से शुरू किया गया है। और अब इसकी शुरुआत चूंकि आज के दिन से है, तो पूरा साल इसका लाभ किसानों को मिले, उसके क्या कार्यक्रम हैं, क्या आयाम रहेंगे। कृषि कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत की जा रही है।
भाइयों पर। और हम सब जानते हैं कि किसानों के प्रति अनन्य समर्पण के लिए कल्याणकारी योजना बना रहे हैं। इस तरह मध्य प्रदेश का वर्ष 2026 का कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। यह ऐतिहासिक क्षण इस समय शासन, प्रशासन और जनता एकाकार स्वरूप में मंच पर नजर आ रही है। उत्साह में डूबे हमारे किसान भाई जो अन्नकूट कहलाते हैं। और लगातार इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज पूरे दिन नहीं, इस पूरे साल ये कार्यक्रम चलने वाला है। मध्य प्रदेश के किसानों को उनके किसान भाइयों पर। और हम सब जानते हैं कि मेहनत का पारितोषिक मिल सके, उनके लिए आने वाली समस्याओं का समाधान समय समय पर हो सके, इस उम्मीद से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह ऐतिहासिक क्षण इस समय शासन, प्रशासन और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त भोपाल से, जहां उत्साह में डूबे हमारे किसान भाई जो कई गणमान्य मौजूद हैं, खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और किसानों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के प्रतीक के रूप में यशस्वी इस प्रयास से आस्था, श्रद्धा, विश्वास की त्रिवेणी में पगे हुए अंगुड़ी उठा रहे हैं अपने किसान भाइयों पर। और हम सब किसानों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, किसानों के प्रति अनन्य समर्पण के लिए कल्याणकारी योजना बना रहे हैं। इस तरह मध्य प्रदेश का वर्ष 2026 का कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। यह अब तक ऐतिहासिक क्षण खेती किसानी के लिए जागरूकता प्रशासन और जनता रैली कार्यक्रम जो होते रहे, उनसे उत्साह में डूबे हमारे किसान भाई किसानों के जीवन में कुछ समय के लिए बदलाव आया। लेकिन ये दावा किया जा रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ये पूरा वर्ष चलने वाला कार्यक्रम है, जो खेती किसानी को लाभ का सौदा तो बनाएगा ही, साथ ही ये किसानों को जोड़ने के लिए, उन्हें जागरूक बनाए रखने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और जम्बूरी मैदान, जो कि ऐतिहासिक मैदान है, यहाँ कृषि कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत की गई है। शासन, प्रशासन और जनता एकाकार स्वरूप में मंच पर नजर आ रही है। उत्साह में डूबे हमारे किसान भाई और इस सम्मेलन से किसानों की ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली, महारैली और सीएम ने ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और इस कार्यक्रम में फिर आपको ले चलेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे।